अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज कुछ बात करेंगे कि जो एक बहुत ख़बर गर्म है मुख्तलिफ़ हलकों में और सियासी हलकों में ख़ास तौर पर कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा निज़ाम है उससे मुतमिन नहीं हैं और पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी की बजाय सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं। एक तो बात ये है कि सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं। एक और बात जो है वो गर्दिश कर रही है, वो ये है कि वो चाहते हैं कि एक रेफरेंडम करवाया जाए और उस रेफरेंडम के ज़रिए वो ये पावर्स 3 माह के लिए जो पार्लियामेंट के लिए ज़रूरी होता है कि 3 माह के अंदर किसी भी ऑर्डिनेंस को मंजूर करवाया जाए, ये जो पार्लियामेंट के साथ पास जाने की जो मजबूरी है, इससे वो अपनी जो है वो जान छुड़ाना चाहते हैं और वो कुछ ऐसे लामहदूद इख्तियारात हासिल करना चाहते हैं जिसके ज़रिए वो अमलन पार्लिमानी निज़ाम अगरचे रहे, पार्लियामेंट रहे, लेकिन वो एक सदारती तमाम इख्तियारात जो एक सदारती निज़ाम के पास के अंदर हुक्मरान के पास होते हैं, वो वही इख्तियारात जो है वो अपने पास देखना चाहते हैं। ये कमोबेश वही मॉडल है जो इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ के दौर में था। उन्होंने 2002 की असेंबली भी बना दी, लेकिन तमाम इख्तियारात का मरकज़ और मंबा जो थे वो परवेज़ मुशर्रफ थे। उससे पहले उनके जो पेशरो थे उनसे पहले जो थे ज़ियाउल हक जो थे, उन्होंने 85 की असेंबली तो बना दी, लेकिन इख्तियारात अपने हाथ से नहीं छोड़े और तमाम इख्तियारात का मरकज़ जो थे वो ज़ियाउल हक ही थे। अब फिर ये बात चल रही है और इसमें इसकी कुछ जो जुज़ियात सामने आई हैं वो एक दो चीज़ें वो ये हैं कि वज़ीर आज़म ये वो मौजूदा निज़ाम से मुतमिन नहीं है और वो जो जितनी ज़्यादा उन्हें जैसे कहते हैं जकड़बंद हैं वो उनके इर्द गिर्द, वो क्या हैं कि मुख्तलिफ़ इत्तेहादी जमातें हैं जो कोई भी वो फ़ैसला लेना चाहते हैं, जो किसी पॉलिसी में वो अगर वो नई पॉलिसी देना चाहते हैं, वो कोई नई कानून साजी करना चाहते हैं, तो उसमें उनकी इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग काफ हो गई, MQM हो गई, GDA है, तो वो उनके गाड़ी चलती हुई गाड़ी को ब्रेक लगा देती हैं और उसमें अपने लिए कुछ मुतालबे लेकर आ जाती हैं और ऐसी वहाँ पर बारगेनिंग शुरू हो जाती है जिससे खान साहब का कुछ मज़ा किरकिरा हो जाता है इक़्तिदार का और उन्हें दोबारा से इन तमाम इत्तेहादी जमातों के पास जाना पड़ता है, उनकी खुशामद करनी पड़ती है, उनके जो है वो क्या कहते हैं नाज नखरे बर्दाश्त करना पड़ते हैं। इसके साथ साथ अपोजिशन है तो उसने अलग नाक में दम किया हुआ है। अब रिसेंटली ये है कि अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। पहले तो PDM ने ऐलान किया और उसके बाद अब पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी से ऐलान कर दिया है कि वो भी लॉन्ग मार्च करेगी। उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में तो तहरीक इंसाफ ने भी सिंध के अंदर एक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। तो एक बड़ी अजीबोगरीब हिजानी सी कैफियत बन रही है और इसी के दौरान बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो भी करवाना है। अब मैं गिनवा रहा हूँ एक एक चीज़ें कि हालात क्या हैं जो दरपेश हैं खान साहब को। नंबर 1 ये है कि इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग है या उनकी बारगेनिंग कह लें आप, बार बार की बारगेनिंग। सेकेंडली ये है कि अपोजिशन मुँहज़ोर अपोजिशन है, वो अगर इकट्ठी होती है तो लॉन्ग मार्च करती है, जलसे जुलूस करती है। थर्डली ये है कि ख़ुद हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस ऐसी है कि जिसमें ख़ास तौर पर महंगाई, जिससे अवाम का जीना दूभर हो गया है और बड़े बुरे हालात हैं। और मैं अभी रेहाम खान का एक ट्वीट देख रहा था तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि हाँ, इमरान खान बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं और क्योंकि अब मुल्क के हर घर से उनकी हुकूमत को गाली पड़ रही है। तो ये उनकी एक अपनी तोजीह है, उनकी अपनी तशरीह है पॉपुलैरिटी की, रेहाम खान की। ये बातें हैं, ये इन सारी चीज़ों से वो निकलना चाहते हैं। अगला इलेक्शन भी सर पे है, वो कुछ बड़े फ़ैसले करना चाहते हैं, लेकिन उसमें पार्लियामेंट आड़े आती है, अपोजिशन आड़े आती है, इत्तेहादी आड़े आते हैं। ये चीज़ें हैं। तो गोया इसी हवाले से अपने आप को इन मजबूरियों से, इन जंजीरों से निकालने के लिए वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से ऐसा कोई जादू चल जाए कि तमाम इख्तियारात मेरे पास आ जाए और मुझे कोई भी फ़ैसला करने में किसी के पास को मुहताजी ना हो, मैं बस ऑर्डर करूं और वो हो जाए। इस किस्म की बातें हैं। अब ये देखने वाली ये बात है कि क्या ये इसके अंदर कोई जान भी है
या एक इसमें ये भी कहा जाता है कि ये एक फिलर भी हो सकता है कि जो अपोजिशन ने जो लॉन्ग मार्च अनाउंस किया है उसमें लोगों की और अपोजिशन की तवज्जो को हटाने के लिए एक नई बहस छेड़ दी जाए कि सदारती निज़ाम लाया जाए। इस हवाले से अभी आज गवर्नर पंजाब से बात हुई तो उन्होंने तो बड़ा सीधा सीधा सा जवाब दे दिया कि भाई सदारती निज़ाम तो कैसे आ सकता है, और बात ठीक है उनका ये कहना है कि सदारती निज़ाम, चौधरी सरवर कहते हैं कि सदारती निज़ाम एक ही सूरत में आ सकता है कि आप जो आइन मौजूद है, जो आइन है उसके अंदर तो 2 ऐवानी मुकन्नना है, एक कौमी असम्बली और सेनेट है, और उसके ज़रिए आपको चलना है, सारे का सारा कारोबार हुकूमत वहाँ से लेकर चलना है। तो ये आइन के अंदर दिया हुआ है। आइन के अंदर आप एक मुकन्नना कर दें, आप आइन के अंदर पार्लिमानी से ये पार्लिमानी निज़ाम है तो इस पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करके सदारती निज़ाम ले आए, ये आप कर सकते हैं, सदारती निज़ाम ला, लेकिन उसके लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। आइन में तरमीम कैसे होगी? वो तो हुकूमत के पास वो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, और फिर ये जो उसे तो आम जो कानून साजी है, जो सिंपल मेजॉरिटी से जो कानून साजी करनी होती है, वो इत्तेहादियों के बग़ैर वो नहीं कर पाती। अभी पिछले दिनों मिनी बजट जिस तरह से पास करवाया गया वो सबके सामने है। तो फिर ये 2/3 अक्सरियत कहाँ से? ये तो दीवाने का ख्वाब ही लगता है। दूसरी एक और बात ये है कि कौन बर्दाश्त करेगा कि इतना बाइख्तियार, इतना तगड़ा वज़ीर आज़म, ये तो पार्लियामेंट जो है ये तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक हम क्या कहें इसे कि एक इंजीनियरिंग का एक शाहकार है कि एक ऐसी पार्लियामेंट जो है वो लाई गई है, ऐसे जो हैं वो खेल खेले गए हैं इलेक्शन के दौरान के इतनी बड़ी पॉकेट्स जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बना दी गई कि जिसमें किसी भी पार्टी को अल्टीमेट मेजॉरिटी नहीं है, और जो भी पार्टी इस पार्लियामेंट, मौजूदा पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई भी पार्टी हुकूमत बनाना चाहती है तो उसे 3-4 पार्टीज़ को साथ मिलाकर ही हुकूमत वो बना पाएगी। तो ऐसे हालात में तो ये एम नहीं हो गया कि ये इतनी हंग पार्लियामेंट जिसे कहते हैं कि हंग पार्लियामेंट खुद ब खुद ही नहीं बन गई, इसके लिए इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी तपस्या है, मेहनत है, और जिसके बाद ये बड़ी पार्टियों को छोटा किया गया, छोटी पार्टियों को बड़ा किया गया, और ये उसके नतीजे में एक हंग पार्लियामेंट का जो है वो नक्शा सामने आया। और ये हंग पार्लियामेंट होती ही इसलिए है कि जो वज़ीर आज़म है वो कोई ज़्यादा मजबूत ना हो। जैसे नवाज़ शरीफ जिनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को बहुत टफ़ खिलाया, और उसकी वजह यही थी कि वो मजबूत थे, उन्हें किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं थी, मोहताजी नहीं थी, तो वो मनमानियाँ करते थे। ऐसा मनमानी करने वाला और मुँह ज़ोर वज़ीर आज़म हमें नहीं चाहिए। तो जब वज़ीर आज़म ऐसा नहीं चाहिए तो ऐसा सिविलियन प्रेसिडेंट कौन चाहेगा कि वो आ जाए? ये बड़े सवालात हैं। मैं ये जो नुक्ता है इसको, और अगर तारीख़ में अगर पीछे नज़र दौड़ाएँ तो इसको तक़वियत मिलती है 1-2 बातों से। मसलन ये कि जब भी किसी सिविलियन ने ज़्यादा बाइख्तियार होने की कोशिश की तो वो नक्शा तो उसने सारा बना दिया है कि इस किस्म का एक निज़ाम हो जिसमें वो उसे बड़ी एब्सोल्यूट पावर्स हासिल हों, लेकिन वो फिर पावर्स उसने नहीं इंजॉय की, वो पावर्स किसी और ने इंजॉय की। मसलन नवाज़ शरीफ की जो दूसरी हुकूमत थी, दूसरा दौर हुकूमत था, उसके अंदर उन्होंने 15वीं तरमीम लाने की कोशिश की, 15वीं आइनी तरमीम, और वो आइनी तरमीम जो थी उससे पहले नवाज़ शरीफ सदर का जो इख्तियार था असेंबली तोड़ने का वो ख़त्म कर चुके थे। अब उससे एक कदम आगे बढ़े और 15वीं आइनी तरमीम के अंदर उन्होंने वो पार्लियामेंट में पेश की, और वो ये थी कि उसके अंदर उन्हें लामहदूद इख्तियारात हासिल हो गए और पार्लियामेंट उनके ज़ेर नगीं थी। तो वो एक ऐसे इख्तियारात है जिसमें उस आइनी तरमीम को पढ़ते हुए उस वक्त की अपोजिशन ने भी और तजिया कारों ने भी, मुबस्सिरीन ने कहा कि ये तो सीधा सीधा नवाज़ शरीफ ख़ुद को अमीरुल मोमिनीन बनाना चाहते हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में कि वो सऊदी मॉडल जो है वो यहाँ पर लाना चाह रहे हैं, जिसमें जो है खादिम हरमैन शरीफैन हैं, जो बादशाह सलामत हैं, शाह हैं वहाँ पर, तो शाह जो है वो बादशाह है, लामहदूद इख्तियारात का मालिक है। तो नवाज़ शरीफ सऊदी मॉडल यहाँ पर आना चाहते हैं, नवाज़ शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं, नवाज़ शरीफ बादशाह सलामत बनना चाहते हैं।
तो वो 15वीं तरमीम इसी वजह से कामयाब ना हो सकी और वो 15वीं तरमीम तो मंजूर ना हुई, लेकिन वही उन्हीं इख्तियारात का मालिक एक और शख्स आ गया फिर उनकी जगह पर, जिसका नाम परवेज़ मुशर्रफ था। और उस परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 से लेकर 2007 तक फिर वही पावर्स इंजॉय की जो नवाज शरीफ का जिसने ख्वाब देखा था। क्या हुआ कि 1999 से लेकर 2002 तक तो वो बिल्कुल बिला शिरकत गैरे मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक थे, लेकिन 2002 में जब उन्होंने इलेक्शन करवाया तो उस इलेक्शन में भी उस पार्लियामेंट की भी हैसियत वही थी जो 1985 के अंदर ज़िया-उल हक ने जो इलेक्शन करवाए, तो जिस किस्म की डमी पार्लियामेंट वो थी, उसी किस्म की 2002 की पार्लियामेंट बनाई और तमाम इख्तियारात अपने पास रखे। तो गोया अमलन मुल्क में उस वक्त भी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी सदारती निज़ाम था। तो कहने का मकसद ये है कि ख्वाब उन इख्तियारात का देखा नवाज शरीफ ने, लेकिन उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में इंजॉय करने के लिए आ गया जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो जनाब ज़रा रुकें, सोचें, समझें, देखें, भालें, तारीख़ को पढ़ें और देखें कि क्या अगर आप पार्लिमानी निज़ाम के मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम के होते हुए अगर इसे नाकाफ़ी समझते हुए अपने आप को मज़ीद ताकतवर बनाना चाहते हैं, आप एक सदर के इख्तियारात लेना चाहते हैं, आप बादशाह सलामत बनना चाहते हैं, तो क्या आप ये कर पाएंगे? ऐसा ना हो कि 12 अक्टूबर 1999 की तरह कोई और आ जाए, जैसे कि ख्वाब आप देखते रहे इतने बड़े इख्तियारात के बादशाह सलामत बनने के, लेकिन अमली तौर पर कोई और आकर इतना बाइख्तियार यहाँ पर 8-10 साल के लिए हुक्मरान बनकर बैठ जाए। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।